राम राम जी, आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाओं के क्रम में आज का शीर्षक है राजा के 3 सवाल। राजा के 3 सवाल, ध्यान से सुनिएगा। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में दर्शन शास्त्र के एक विद्वान को वहाँ के राजा ने बुलाया और कहा कि ये 3 प्रश्न मेरे लिए पहेली बने हुए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इन 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। ईश्वर कहाँ है? मैं उसे क्यों नहीं देख सकता हूँ? और वो सारा दिन क्या करता है? ये 3 प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहा है। राजा विद्वान से कहता है, अपने राज्य के दर्शन शास्त्र के विद्वान से कहता है कि यदि तुमने इन 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर कटवा दिया जाएगा। विद्वान डर से कांपने लगा। हालांकि उन प्रश्नों का उत्तर उसे असंभव लगा, लेकिन अब सिर कटने के डर से वो बहुत ज़्यादा कांपने लगा और डर गया वो विद्वान। अगले दिन उसी विद्वान का बेटा दरबार में आया और उसने राजा से पूछा, क्या वह उन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है? राजा ने उस विद्वान के बेटे से पूछा कि क्या तुम दे सकते हो मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर? विद्वान के बेटे ने कहा, जी हाँ। उसके बाद विद्वान के बेटे ने दूध का एक बड़ा कटोरा लाने के लिए कहा। कटोरा लाया गया। लड़के ने कहा, दूध में को मथा जाए, दूध का मंथन किया जाए, दूध को मथा जाए ताकि इसमें से मक्खन अलग हो जाए। वो भी कर दिया गया। दूध में से मक्खन निकाल दिया गया। लड़के ने राजा से पूछा, राजन, दूध मथने से पहले मक्खन कहाँ था? जब तक दूध मथा नहीं गया था तब तक इसका मक्खन कहाँ था? राजा बोला, दूध के अंदर ही था, दूध में ही था। बालक ने फिर सवाल किया, दूध के कौन से हिस्से में था मक्खन? राजा ने कहा, पूरे दूध में ही था मक्खन, उसको मथने से मक्खन निकल गया। लड़के ने कहा, ठीक इसी तरह ईश्वर भी हम सब में व्याप्त है। जैसे दूध के अंदर मक्खन था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, तो दूध मथने के बाद उसमें से मक्खन निकल गया, तो ऐसे ही भगवान सर्वव्यापी है, वो कण कण में व्याप्त है। विद्वान का बेटा बोला कि इसी तरह से ईश्वर भी हम सब में व्याप्त है, सभी वस्तुओं में है। राजा ने पूछा, तब मैं क्यों ईश्वर को नहीं देख पा रहा हूँ? दूसरा प्रश्न, मैं ईश्वर को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? लड़के ने जवाब दिया, आप सच्चे मन से उसका ध्यान नहीं करते हैं, ये आपकी कमी है। आप उसमें मन नहीं लगाते हैं, मन को नहीं जोड़ते हैं। इंद्रियों को वश में करके मन को जोड़िए भगवान में। जिस समय भगवान का आराधना करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान की का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसमें जो है अपनी सारी शक्ति जो है मन को उसमें भगवान में लगाइए, तब आप ईश्वर को देखने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सच्चे मन से तो ध्यान कोई करता ही नहीं है। जो कुछ भी करता है उसका ध्यान कहीं और होता है, करता है वहाँ, हाथ पाँव वहाँ होते हैं उसके।
तो इससे जो है फल की प्राप्ति नहीं होती, भगवान दिखाई नहीं देता। अच्छा, राजा बोला अब बताओ कि मेरा तीसरा प्रश्न है, ईश्वर सारा दिन क्या करता है? तो विद्वान का बेटा बोला, इसका उत्तर देने के लिए हमें स्थान बदलना होगा। आप मेरी जगह पर आ जाएं और मैं आपकी जगह पर आ जाता हूँ, मुझे सिंहासन पर बैठने दीजिए। राजा को प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, तो राजा ने कहा ठीक है, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हारी जगह आता हूँ। इस प्रकार जो है वो विद्वान का बेटा राजा के सिंहासन पर बैठ गया। बालक ने कहा, एक क्षण पहले आप यहाँ थे। अब राजा से बोला बालक, वो बेटा जो है विद्वान का बेटा कहता है, एक क्षण पहले आप यहाँ थे, यानी मैं अपने सिंहासन पर थे, और अब आप जो है मेरी जगह पर आ गए हैं, मैं सिंहासन पर आ गया हूँ। ठीक इसी तरह ईश्वर भी यही करता है। एक क्षण में देखिए क्या कर दिया उसने, एक क्षण में मैं सिंहासन पर बैठ गया हूँ और आप मेरी जगह पर आ गए हैं। तो राजा से रंग, रंग से राजा, हमारे सबके कर्मों के अनुसार भगवान जो है हमको फल देता है, इसलिए अच्छे कर्मों को करना चाहिए। ईश्वर हमें उठाता और गिराता रहता है। एक जन्म में हमें ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित कर देता है और दूसरे में नीचे कर देता है। कई बार एक ही जन्म में स्थितियां बदलती रहती हैं। इस प्रकार जो है राजा को तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। जवाब में राजा जो है प्रसन्न हो गया और विद्वान जो था, दार्शनिक शास्त्र का जो विद्वान था, और उसके बेटे को सम्मानित किया। राजा की समझ में तीनों प्रश्नों का उत्तर आ गया। ठीक इसी प्रकार से हम जो है, हमारे जो हैं सवाल होते हैं आजकल, हम जो प्रश्न ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, उसका उत्तर देने के लिए विवेक होना जरूरी है, शास्त्रों का पठन जरूरी है, सत्संग भजन ध्यान जरूरी है, और आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिल सकता है। इसलिए रामचरितमानस का अध्ययन जरूर करें, विशेषकर उत्तरकांड का अध्ययन करें, तो आपको आपके हर प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस के उत्तरकांड में आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार आज की बोध कथा का जो शीर्षक है वो राजा के 3 सवाल। ये छोटी छोटी बोध कथाएँ हमारे और आपके लिए बहुत फलदायक होंगी। इसको ध्यान से सुनिएगा और चैनल को आप लाइक करें न करें, सब्सक्राइब करें न करें, और घंटी बजाएं न बजाएं, शेयर करें न करें, इससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप जो हैं, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं उस पर मन लगा करके सुने। धन्यवाद। जय श्री राम।